नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ और मुझे भी आप सबको ये ज्ञान बांटने में बहुत ही आनंद आ रहा है। जो लोग चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो और एपिसोड आने वाले हैं, वो आप मिस न कर जाएं। तो आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि गुरु बृहस्पति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैंने ग्रहों के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र यहाँ तक हो गए हैं। अभी गुरु बृहस्पति का आज का वीडियो हम बना रहे हैं। आज हम गुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोग जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो सब लोग तो गुरु बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज का विषय में मैं आपको जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है, जो मैं सीखा हूँ वो सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम सब लोग ज़्यादातर जानते हैं कि गुरु बृहस्पति ये देवताओं के गुरु है और शुक्राचार्य है वो दानवों के गुरु है। और जब हम सौर मंडल में जाते हैं तो सौर मंडल में मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य राजा है। जो हमारे पाराशर जी ने समझाया हुआ है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके दो मंत्री हैं, एक शुक्र और एक गुरु। एक भोग के कारक है शुक्राचार्य, एक मोक्ष के कारक है। शुक्राचार्य विद्या के कारक है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ये बहुत आध्यात्मिक सब्जेक्ट है। विद्या और ज्ञान में क्या फर्क होता है। तो शुक्राचार्य के पास विद्याएं हैं तो गुरु बृहस्पति के पास ज्ञान है। जैसे शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, उसको कहीं पर भी आपने सुना नहीं होगा संजीवनी ज्ञान था, संजीवनी विद्या थी। तो उनके पास विद्या है, इनके पास ज्ञान है। मैंने कहा वैसे एक दानवों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। तो आज हम जो मोक्ष के कारक और ज्ञान के कारक बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम ही जो है बृहस्पति, इसका अर्थ होता है द ग्रेट हस्बैंड, यानी बहुत बड़ा पति, यानी जो आपका बहुत बड़ा प्रोटेक्टर या बचाने वाला। क्योंकि पति का सबसे पहला धर्म क्या होता है? अपनी पत्नी को बचाना, ध्यान करना। सबका भी मतलब जैसे राजा को क्या बोलते हैं? भूपति। तो पति का कार्य है सबकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। पति का रियल अर्थ ये है कि आप सबके रक्षण के लिए मैं बैठा हूँ, आपको बचाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो एक वर्ड में ही मैं बता दूँ, गुरु बृहस्पति के जो सबसे बड़ा जो गुण है वो बचाने वाला, प्रोटेक्टर, आपको ध्यान रखने वाला, आपको बहुत सारी चीज़ों में बचाए रखने वाला। गुरु बृहस्पति भी ब्राह्मण है, गुरु शुक्राचार्य भी ब्राह्मण है। अब ये बचाए कैसे रखता है उसकी भी बात हम करते हैं आगे।
तो उसके पहले हम फिर से सौर मंडल में जाते हैं। तो सूर्य राजा है और ये मंत्री है गुरु बृहस्पति। तो मंत्री राजा को क्या करता है? हमेशा सलाह देता है, एडवाइस देता है, अच्छी शुभ, जो राज्य के लिए अच्छी हो, राजा के लिए भी अच्छी हो, प्रजा के लिए भी अच्छी हो। तो गुरु का काम है एडवाइस देना, एडवाइजर, सलाहकार, राज्य चलाने में सलाह देना, सलाहकार का काम। जैसे कि हमारे यहाँ मंत्री भी होते हैं और मंत्रियों को सलाह देने के लिए सचिव लोग भी होते हैं। तो ये सचिव और ये मंत्री, ये सब गुरु और सूर्य के प्रभाव में आते हैं। सरकार, क्योंकि सरकार चलाता कौन है? गुरु और सूर्य मिलके चलाते हैं। तो जो सरकार से लेन देन है या सरकारी नौकरी के योग जो बनते हैं, उसमें गुरु और सूर्य का बहुत महत्व है। कुंडली में अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे दृष्टि संबंध से या साथ में वो भी अच्छे भाव में, दशम भाव में, तो उसको सरकारी नौकरी के योग नॉर्मली बनते हैं। इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा हुआ है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए हुए हैं। आपने नहीं देखा तो ये देख लीजिए, सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। उसमें सब गुरु और सूर्य का ही खेल है मुख्यतः। तो राजा को सलाह देना, राज्य चलाना, ये गुरु का काम है सूर्य के साथ रहकर। सूर्य है राजा। अब हम वापस आते हैं प्रोटेक्टर पे। यहाँ से एक और हमें मिल गया कि गुरु का कारकत्व कहाँ है? सलाह देना, एडवाइस देना, राज्य चलाने में मदद करना। अब प्रोटेक्टर की बात करें बचाने में, तो गुरु बृहस्पति के जो राजा है, क्योंकि वो देवों के राजा, देवों के गुरु है, तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो इंद्र को सलाह देना, इंद्र को सही पथ पर लाना, उसको मार्गदर्शन करना और उसको बचाए रखना। तो जब जब देव और दानव में संग्राम हुए हैं, हमने कथाएं पढ़ी है, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी, तो जब दानव देव पर हावी हो गए हैं और देवताओं का राजपाट छीन लिया है, तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति से एडवाइस लिया है कि अब क्या करें, अब हमें कैसे बचा जाए, आप हमें बचाइए। तो गुरु बृहस्पति फिर उनको भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं या भगवान शिव के पास ले जाते हैं, और राजा के बिहाफ में वो उनको विनती करते हैं कि आप धर्म की रक्षा के लिए सहायता करिए। और भगवान फिर अवतार लेके फिर कोई लीला करते हैं ताकि देवों का राज्य वापस देवों को मिल जाए। और उसमें एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि ये बलि राजा ने जब सब कुछ छीन लिया था, तो ऐसे ही गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु को विनंती किया देवराज इंद्र के बिहाफ में, और भगवान ने वामन अवतार धारण किया और 3 डग पृथ्वी मांगी और उसमें सब कुछ बलि राजा से ले लिया, स्वर्ग लोक और तीनों लोक, और इंद्र को वापस दे दिया। तो कहने का मतलब कि जब जब देवराज इंद्र को तकलीफ आई तो सबसे पहले किसने बचाया, मदद किया? तो गुरु बृहस्पति ने। तो इस तरह से गुरु हमेशा राजा देवराज इंद्र की रक्षा करते आए हैं, देवों की रक्षा करते आए हैं, क्योंकि देवों के गुरु हैं, उनको बचाते आए हैं। और क्यों उनको साथ दिया है, क्यों उनको बचाए रखा है? धर्म की रक्षा के लिए। तो गुरु, यहाँ पे एक और चीज मिलती है कि गुरु किसका कारक है? धर्म। जो धर्म पथ पर है, तो धर्म की रक्षा के लिए वो मदद करते हैं। और अगर अधर्म देवताओं में भी हो जाए तो उस वक्त बृहस्पति भी बचा नहीं सकते और दानव हावी हो जाते हैं। तो गुरु हमें धर्म पथ पर रहने की सलाह देता है, और जब हम धर्म पथ पर रहते हैं तभी हमें मदद के लिए दौड़ के आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं।
गुरु बृहस्पति का एक नाम जीव भी है, उसको जीव भी कहा गया है। तो ये कैसे हुआ है कि एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति शिवजी से मिलने निकले थे। शिवजी ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए देवराज इंद्र के अभिमान की। तो रास्ते में वो एक साधु बाबा बन के उनको पीठ दिखा के लेट गए थे। तो देवराज इंद्र गुस्सा हो गए कि ये कौन से साधु बाबा मेरे रास्ते में बीच में बैठ गए हैं, सो गए हैं। उन्होंने जैसा तैसा बोलना चालू कर दिया कि भाई आप उठ जाओ, कौन है, मेरे रास्ते को क्यों रोके रखे हो। तो साधु बाबा तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, पड़े ही रहे थे। फिर देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया, उसने कुछ शस्त्र चलाया तो शस्त्र भी फेल हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा था। तब उसने और गुस्से में आ गया, वज्र उठा लिया। तो शिव जी का भी क्रोध बहुत आ गया। लेकिन ये सब जो समय निकला उस दौरान बृहस्पति ने उनको तुरंत पहचान लिया कि ये तो भगवान स्वयं शिव भोलेनाथ स्वयं है जो देवराज इंद्र की परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने उनको तुरंत विनती करके रोक लिया कि आप शस्त्र मत चलाइए, देवराज इंद्र से गलती हो गई है, वो आपको पहचान नहीं पाया है। और वो उनके चरणों में वंदन कर दिया। और देवराज इंद्र को भी बोले कि आप इनको पहचान नहीं पाए, ये तो स्वयं शिव है, भोलेनाथ है, हम इन्हीं से तो मिलने जा रहे थे, इन्हीं की तो शरण में जा रहे थे, आप इनके पैर छू लीजिए। तब देवराज इंद्र उनके पैर छू लेते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई मुझे बचा लीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो इस तरह से कहने का मतलब कि फिर से गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की रक्षा करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो जीव है, देवराज इंद्र एक जीव है, उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उसको जीव कहा गया है। और जीव को शिव से मिलाते हैं, जीव को शिव की पहचान कराते हैं, इसलिए भी इनको जीव कहा गया है वेदों के अंदर और ज्योतिष की किताबों के अंदर। और हम लोग भी एक बात हमेशा बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों में से सबसे दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले किसको चरण छूने चाहिए? गुरु जी के, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें गोविंद मिले हैं। गुरु बृहस्पति का जो एक और जो कारकत्व मैंने कहा, मोक्ष, शुक्राचार्य भोग देते हैं तो ये मोक्ष देते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है कि आपको बार बार इस पीड़ा में आना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से निकलना है तो आप गोविंद में यानी भगवान विष्णु में अपनी आत्मा को मिक्स कर दीजिए। यानी ये जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान आत्मा के उद्धार के लिए होता है। धर्म जो सिखाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप धर्म पथ पर रहें और अपने आत्मा को, अपने आप को इतने लेवल पे धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे, कि आप को फिर ये जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए और आप मोक्ष की गति प्राप्त हो। तो ये हमें भगवान की ओर ले जाते हैं कि मिलाने के लिए, जीव को शिव की ओर मिलाने के लिए ले जाते हैं, इसलिए इनको मोक्ष के कारक कहे हैं। गुरु बृहस्पति न्यायप्रिय है, सिद्धांतवादी है, किंतु इनके अंदर एक थोड़ा सा पार्शियलिटी, भेदभाव का स्वभाव भी देखने को मिलता है। इसका कारण एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं कि भृगु ऋषि और अंगिरा ऋषि, ये दोनों मित्र थे, दोनों ब्राह्मण, दोनों के यहाँ बेटे थे। अंगिरा ऋषि का बेटा गुरु बृहस्पति है और भृगु ऋषि का बेटा गुरु शुक्राचार्य है। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मुझे तप करने जाना है, क्या आप भी जो बेटे को ज्ञान देते हैं तो मेरे बेटे को भी साथ में ज्ञान देंगे, दोनों मित्र है, उसको भी ज्ञान प्रदान कीजिए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है, जैसा मेरा बेटा वैसा आपका बेटा, आप
तप करने निकलिए, मैं दोनों को अच्छे से ज्ञान दूंगा। तो भृगु ऋषि तो उन पर विश्वास रख के चले गए, लेकिन अंगिरा ऋषि ने धीरे धीरे भेदभाव करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र बृहस्पति को ज़्यादा ध्यान देने लगे और उसको ज्ञान ज़्यादा देने लगे, और शुक्राचार्य को कम ध्यान दे रहे थे और उनको उतना ज्ञान नहीं दे रहे थे। ये शुक्राचार्य को जब उनके वहाँ शिष्य के तौर पर पढ़ते थे तब उनको एहसास हो गया कि मेरे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, ये गुरुजी अपने बेटे को ज़्यादा दे रहे हैं ज्ञान, मुझे कम दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर स्वयं वहाँ से निकल गए, वो छोड़ दिया कि भाई मुझे आपके साथ अभ्यास नहीं करना है, मैं अपने तरीके से सीख लूँगा, और वो चले गए। और फिर उन्होंने खुद तप किया और अपनी शक्तियाँ और विद्या प्राप्त की। ऐसी एक कहानी है। तो कहने का मतलब ये अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति में भी थोड़ा सा एक भेदभाव वाली नीति रही है, तो थोड़ी सी पार्शियलिटी भी इनमें देखने को मिलती है। हमारे 9 ग्रहों में वेदों में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्णतः शुभ ग्रह केवल 2 है, एक गुरु और एक शुक्र। उसमें भी गुरु बृहस्पति को 1% ज़्यादा शुभत्व प्राप्त है शुक्राचार्य के मुकाबले, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कार्य है एक तो बचाना, प्रोटेक्ट करना, और ये हमें भोग के जगह मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो इंसान के लिए सही में जरूरी है कि जन्म मरण के चक्कर से बचता रहे और धर्म पथ पर रहकर वो मोक्ष गति की ओर प्राप्त करे। इसलिए ये पूर्णतः शुभ ग्रह कहा गया है और शुभ ग्रह है ही। उसका एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुरु बृहस्पति को पुरुष जाति का ये ग्रह माना गया है, पुरुष जाति का ग्रह है। शुक्राचार्य जो है, शुक्र वो स्त्री जाति का है। हमारे ज्योतिष की किताबों में एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो स्त्रियों में पति का कारकत्व है वो बृहस्पति है। गुरु से देखते हैं कि किसी की कुंडली में गुरु अगर पीड़ित है तो उसको पति का सुख शायद कम मिलेगा, तो पति का सुख दुख जो है वो गुरु से ज़्यादातर देखते हैं। जैसे पुरुषों में स्त्री का सुख यानी पत्नी का सुख है, वो स्त्री का कारकत्व जो है शुक्र है, पत्नी का कारकत्व तो शुक्र की स्थिति से देखते हैं। तो ये भी है। अब मैंने जो बात की गुरु बृहस्पति की, वो न्याय प्रियता की बात की। तो न्याय प्रियता और न्याय ये इनके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो आज की जो बात करें जो समाज में, तो जो जुडिशरी है, कोर्ट मैटर है, कोर्ट के जो जज साहब है, ये जज साहब, जज, ये सब जो है वो गुरु के कारकत्व में आते हैं। जैसे पहले के ज़माने में हम देखते थे तो राजा का राज्याभिषेक गुरु करवाते थे। उनके हर एक राजा के वहाँ राजगुरु होते थे। जैसे रामचंद्र भगवान के भी गुरु थे वशिष्ठ, दशरथ राजा और रामचंद्र भगवान, ये सब उनकी सलाह और एडवाइस से ही चलते थे। और जो रिसेंटली जो 400-500 साल पहले की भी बात करो, तभी भी जब रजवाड़े थे हमारे देश में, तभी भी राजा लोग सब राजगुरु रखते थे और हर एक राज्य में एक राजगुरु होता था। जो राजा उनकी गुरु की आज्ञा के अनुसार ही वो आगे बढ़ते थे। और अगर राजा की डेथ हो जाए या राजा एक उम्र के बाद अपना पद छोड़ दे और बेटे को, युवराज को राजगद्दी सौंपते थे, तो राज्याभिषेक राजगुरु ही कराते थे। तो आज के तारीख में भी हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अगर पूरे देश का अगर कोई राजा है तो वो राष्ट्रपति है। इसमें भी देखो पति शब्द आता है। तो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र की रक्षा करने वाला, पूरे राष्ट्र का मेन हेड, तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है जब राष्ट्रपति नया नियुक्त होता है? तो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही उनको शपथ दिलाते हैं। वो
बृहस्पति। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होते हैं और नए नियुक्त होते हैं तो उनको कौन शपथ दिलाता है? तो वो केवल राष्ट्रपति ही शपथ दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। तो यहाँ सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जैसे राजा जो होता है वो राजगुरु को नया नियुक्त करता है तभी शपथ दिलाता है, और राजगुरु जो है वो राजा का भी राज्याभिषेक करता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें हमारे आज के लोकतंत्र में भी देखने को मिलता है। तो जो न्यायालय है, जज है, जुडिशरी है, वो सब गुरु दिखाता है, गुरु दर्शाता है। उसके साथ मैंने कहा गुरु ज्ञान का कारक है, सलाह देता है, शिक्षक है, टीचर है। तो पूरा एजुकेशन, सारे टीचर, ये सभी गुरु के कारकत्व में आते हैं। जो चाहे कॉलेज में प्रोफेसर हो या बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हो, गुरु गुरु ही होता है। और धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के लिए है, उनका धर्म का कारकत्व है। तो जो भी धर्म गुरु भी है, चाहे वो हमारे शंकराचार्य जी हो या कोई और भी पंथ के संप्रदाय के गुरु हो, जो भी धर्म गुरु हो, जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हो, सनातन धर्म की बचाने के लिए, विदाउट कोई पार्शियलिटी अगर वो कार्य कर रहे हैं तो वो गुरु के कारकत्व में आते हैं। गुरु जो है हमारे यहाँ, गुरु को एक और सबसे बड़ा कारकत्व माना गया है धन का कारक। तो ऑब्वियसली दोनों ही गुरु, वैसे देखा जाए तो धन, एक जो है गुरु बृहस्पति, ये धन के कारक है, तो शुक्राचार्य जो है वो वैभव के कारक है। तो फर्क कहाँ है धन और वैभव में? शुक्राचार्य जो है वो केवल वैभव, वो भोग के लिए यूज करते हैं। और ये जो कहते हैं गुरु बृहस्पति कि आपको मैं धन दे रहा हूँ तो उससे आप सत्कर्म कीजिए, धर्म पथ पर रहिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। तो ये धन तो देता है, लेकिन उसका सत्कर्म और उसका सदुपयोग कहाँ करना है वो भी हमें सिखाते हैं, और वो बहुत जरूरी है। अगर वो उनका दिया हुआ धन अपने धर्म पथ पर रहकर सत्कर्म में नहीं यूज किया तो वो धन भी गुरु बृहस्पति टिकने नहीं देते। तो धन के कारक अवश्य हैं, किंतु उसका सदुपयोग भी उतना आवश्यक है, ये भी हमें गुरु समझाते हैं। गुरु बृहस्पति हमारे सौर मंडल में जो ग्रह है, सूर्य को छोड़कर बाकी के जो ग्रह है जो स्वयं प्रकाशित नहीं है, उसमें सबसे बड़े हैं साइज में, उनकी दल भी बहुत है, पृथ्वी से करीब 11 गुना बड़े हैं ये। तो सबसे बड़े ग्रह है, वैसे भी बृहस्पति मैंने बड़ा सबसे बड़ा पति, और उनकी दृष्टि हमेशा शुभ, सबसे शुभ है उनकी दृष्टि, क्योंकि हम बोलते हैं कि गुरु की कृपा दृष्टि हो गई, उनकी कृपा दृष्टि आपकी हमारे पर बनी रहे, हम किसी को भी बोलते हैं। तो जब गुरु जी की कृपा दृष्टि पड़ी गई तो आपका वहाँ पे शुभ होना निश्चित है। इसीलिए कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठा हो, किंतु उसकी जहाँ पर जो दृष्टि पड़ती है 5वें भाव पर, 7वें और 9वें, जो हम नॉर्मली सीखे हैं, तो ये जो 3 जगह पर 3 भाव पर दृष्टि पड़ती है, वहाँ काफ़ी कुछ शुभत्व आ जाता है, और उस भाव को वो बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं गुरु बृहस्पति। उस भाव में चाहे कितना भी अशुभ प्रभाव हो, चाहे राहु का हो, शनि का हो या मंगल का हो, लेकिन वो उसमें जितना हो सके उतना शुभत्व प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु बृहस्पति का जो पेड़ है, वनस्पति है, तो वो है पीपल। पीपल का पेड़ हम लोग भी साइंस में भी कहते हैं कि वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो यही हमें बताता है कि वो हमें, हमारी रक्षा करता है। हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है और वो बहुत ही ऑक्सीजन दे रहा है। तो हमारा रक्षा करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है?
सबसे पहले हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उसके बाद पानी की, उसके बाद खुराक की। तो हमारा बचाव करते हैं तो पीपल का पेड़। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि पीपल का पेड़ के नीचे बैठ के अगर आप गुरु बृहस्पति के जाप करें या भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र के पाठ करें, या अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उसके पेड़ के नीचे बैठकर अभ्यास करें तो उसको अभ्यास में मन लगेगा, बहुत याद शक्ति बढ़ेगी, उसको ज़्यादा याद रहेगा और बच्चे पढ़ने में भी होशियार होंगे। ये भी एक सत्य हकीकत है। द पीपल के पेड़ ये गुरु बृहस्पति है। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति दूषित है तो आप पीपल की पूजा कीजिए, पीपल को प्रणाम कीजिए। गुरु बृहस्पति के जो वर्णमाला में जो अक्षर है वो है त थ द ध न। ये जो अक्षर हैं वो बृहस्पति के हैं। गुरु बृहस्पति का जो हम लोग जो स्टोन है वो पहनते हैं वो पोखराज है, येलो कलर का, हम उसकी अंगूठी बना के भी पहनते हैं। गुरु बृहस्पति जो उसका कलर है नॉर्मली सबको पता है, पीला कलर। पीला कलर जो होता है वो गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे फैमिली के अंदर जो आपके कुटुंब में आपका जो बड़ा भाई है वो गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बड़ा भाई का कारकत्व भी गुरु के पास है। गुरु बृहस्पति सूर्य का एक पूरा चक्कर करने में करीब 12 साल का समय लेता है, यानी जो 12 राशियां हैं वो 12 राशियों में कंप्लीट सर्कल पूरा करने में 12 साल, यानी करीब करीब एक राशि में 1 साल का समय लगता है। अब हम सब ये भी जानते हैं कि कुंभ का मेला हमारे यहाँ बहुत महत्व है और कुंभ के मेले में लोग जाते हैं और स्नान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं, ऐसी हमारी सबकी मान्यता है। तो वो कुंभ का मेला कब आता है और क्यों आता है? 12 साल में एक बार आता है। क्यों? तो वो कुंभ का मेला इसलिए कहा जाता है कि कुंभ राशि जो है 12 राशियों में जो 11th नंबर की जो राशि है, 11 नंबर की, कुंभ राशि, वहां पे जब गुरु ट्रांजिट करता हुआ गोचर का आता है तब ये कुंभ का मेला होता है। तो गुरु उस वक्त अमृत रूपी ज्ञान हमें देने के लिए आते हैं और हमारा आत्मा का उद्धार करते हैं कि हमें ज्ञान और प्राप्त हो और हमारे आत्मा का जो लेवल है, हमारा ज्ञान का जो लेवल है और एक स्टेप और ऊपर चढ़े या ज़्यादा और ज्ञान प्राप्त हो और हमें मोक्ष की गति जल्द से जल्द प्राप्त हो। ये उद्देश्य के लिए वो कुंभ का मेला उस वक्त लगता है। और जो छोटा कुंभ का मेला लगता है वो उसके ठीक सामने वाली राशि जो 5 नंबर की सिंह राशि है वहाँ पे लगता है, जो सूर्य की राशि है। तो 5वें नंबर पे सिंह और 11वें नंबर पे कुंभ राशि, उसके आमने सामने। तो सिंह राशि में जब सूर्य घूमता हुआ आता है तब फिर से कुंभ का मेला लगता है और हम उसका आध्यात्मिक, उसका महत्व बहुत है और हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने का उसमें महत्व है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को हम बढ़ा के एक स्टेप और ऊपर ले जाए ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप हमें मोक्ष की गति प्राप्त हो और हमें ईश्वर की और हम हमारी आत्मा की गति आगे बढ़े। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट है वो बता दूं कि जो मैं नक्षत्र के बारे में बात करता हूँ वो नक्षत्रों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक नक्षत्र के अलग अलग देवता है, तो उसके गुण से हमें हमारे में वो गुण आते हैं और कंट्रोलिंग वही करते हैं। तो सभी नक्षत्रों में से केवल एक ही नक्षत्र ऐसा है जिसकी स्वामित्व यानी उसका जो देवत्व जो है, देवता, वो ग्रहों में गुरु बृहस्पति को प्राप्त है। बाकी किसी ग्रह, कोई भी ग्रह जो है वो कोई भी नक्षत्र का देवता नहीं है, केवल बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को है। वो है पुष्य नक्षत्र। वो गुरु बृहस्पति की तपश्चर्या के बल पर शिव जी ने उनको ये नक्षत्र का
स्वामित्व या फिर देवत्व दिया हुआ है कि पुष्य नक्षत्र है, उसके देवता स्वयं बृहस्पति स्वयं है, और इसीलिए तो ये बहुत ही शुभ माना गया। और शुभ कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, भगवान का पूजा पाठ करने के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना गया है। और जब हम गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र तो अति शुभ होता है। हम लोग उस दिन ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्यों में हमें रहना चाहिए। और सब लोग कुछ सोना चांदी भी खरीदते हैं, या कि सोना है, गोल्ड है, वो भी गुरु का कारकत्व है। तो ऐसा कहते हैं कि उससे हमारे घर में और सोना आएगा। यानी लोग फिर भोग की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली हमें अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ईश्वर की तरफ जाएं, ताकि गुरु महाराज हमें ये गोविंद की ओर ले जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आज का मेरा ये वीडियो, मेरा प्रयत्न था आप सबको गुरु बृहस्पति के बारे में बताने का। आशा रखता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको पसंद आया होगा। आप सब लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।